वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतवार को नया पाकिस्तान के लिए अपने विजन का इश्तिराक किया जो बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने, फौरी इंसाफ की फराहमी, मईशत की बहाली और कानून की बालादस्ती पर मरकूज है ताकि मदीना जैसी फलाही रियासत के अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतवार को नया पाकिस्तान के लिए अपना विजन शेयर किया जो बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने, फौरी इंसाफ की फराहमी, मईशत की बहाली और कानून की बालादस्ती पर मरकूज है ताकि मदीना जैसी फलाही रियासत के अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। कौम से अपने पहले 70 मिनट के तवील खिताब में, जिसे तमाम कौमी न्यूज़ चैनल्स से नशर किया गया, वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की इस्लाह के लिए अपने मंसूबों का तफसीली जिक्र किया जो गुज़िश्ता दहाई में 28,000 अरब रुपए से ज़्यादा के कर्जों में फंस चुके हैं। इमरान खान ने मुल्क की मईशत की ज़बूं हाली और तमाम शोबे ज़वाल का शिकार मुल्क की मौजूदा नामुसाइद हालत के बारे में मुख्तसर खाका पेश करते हुए कहा कि कर्जों के लिए बैरूनी ममालिक से भीख मांगने की बजाय पाकिस्तानी अवाम को कुर्बानियां देने की ज़रूरत है। उनके अपने पांव। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से पुरजोश अपील की कि वो अपनी तरसीलात बैंकिंग चैनल्स के जरिए भेजें और मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तानी बैंकों में अपने अमरीकी डॉलर अकाउंट्स रखें। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने 22 साल पहले इस तहरीक और जिहाद में मेरे साथ मिलकर शुरू किया था। सियासत की 2 कस्में हैं, एक वो जिसमें अपना कैरियर बनाएंगे और दूसरी मेरे रोल मॉडल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने एक मिशन के लिए सियासत की थी जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद लाए थे। रियासत मदीना बनाकर दुनिया की तारीख में इनकलाब बर्पा कर दिया। मैंने इस सियासत को कैरियर और पेशा के तौर पर कभी नहीं सोचा। 22 साल कबल मैंने अपने मुल्क को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने के मिशन के साथ सियासत में शमूलियत इख्तियार की थी जिसका तसव्वुर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया था, जिसकी दुनिया के सामने दिखाया गया है कि हकीकी इस्लाम किया है। मैं इन साथियों को याद कर रहा हूँ, खास तौर पर वो 2 जिन्होंने मुझसे आगाज किया, एहसन रशीद और सलूनी बुखारी। वो शुरू में इस मिशन में मेरे साथ शामिल हुए और अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उन कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो मेरे साथ साथ चलते रहे। मुश्किल वक्त में जिनको छेड़ा जाता था, लोग उनसे बहस करते थे कि उनका ताल्लुक किस टोंगा पार्टी से है। इन तमाम कारकुनों का शुक्रिया। इन तमाम लोगों के बगैर मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। सबसे पहले मैं अपने लोगों के सामने रखता हूँ कि आज हम कहाँ खड़े हैं और बहैसियत कौम हमें किन चैलेंजों का सामना है। मैं इन चैलेंजेस का हल भी बताऊंगा। पाकिस्तान की तारीख में माशी हालात इतने खराब नहीं थे जितने आज हैं। इस वक्त पाकिस्तान पर 28,000 अरब रुपए का कर्ज है, जबकि 10 साल कबल पाकिस्तान का कर्जा 28,000 अरब रुपए था। 6,000 अरब रुपए जो कि 60 साला तारीख में हमारा कर्जा है। रुपए 2013 में 6,000 अरब बढ़कर 15,000 अरब रुपए तक पहुंच गया और आज ये कर्जा 28,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मुल्क की तारीख का 60 साल का कर्ज एक तरफ और गुज़िश्ता 10 साल का कर्जा दूसरी तरफ। इंशाअल्लाह हम आपके सामने हक़ाइक़ लाएंगे कि वो पैसा कहाँ गया, इस रकम का क्या किया गया। दुआम, आज हम उन कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए रकम उधार ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत के आखिरी साल में गैर मुल्की कर्जा 2 अरब डॉलर था। पिछले 1 साल में हम हर माह 2 अरब डॉलर कर्ज ले रहे हैं।
और जब 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई तो हमारा गैर मुल्की कर्जा 60 अरब हो गया, जो कि आज हमारे मुल्क का असल मसला 95 अरब डॉलर है। और ये हमारे मुल्क का असल मसला है कि हमारे बैरून मुल्क कर्जे इस कदर बढ़ चुके हैं और रुपए पर सबसे ज्यादा दबाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे गैर मुल्की कर्जों में इतनी तेजी से इजाफा हुआ और हम आज इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें मुश्किलात का सामना है। इन कर्जों को वापस करो। मैं इसका हल भी बताऊंगा कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। इस सूरत-ए-हाल से घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हम पर बहुत सारे कर्जे हैं, और दूसरी मैं ये बताना चाहता हूं कि दूसरी तरफ हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा मुआशरा मौजूद है जो इंसानों पर खर्च करता है, और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका क्या हाल है। यहाँ के इंसानों की बात है, और ये इमरान खान की नहीं है बल्कि ये एक ही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल है जहाँ हमारे ज्यादातर बच्चे आलूदा पानी से होने वाली बीमारियों की वजह से 5 साल की उम्र से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते। पाकिस्तान भी दुनिया के 5 टॉप ममालिक में शामिल है जहां ख्वातीन की शरह अमवात बहुत ज्यादा है। बदकिस्मती से हम दुनिया के उन 5 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल हैं जहां बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मरते हैं, जिनकी नशोनुमा रुक जाती है। मैं आज तक लोगों को बताता रहा हूं लेकिन लोग समझ नहीं पाए। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें एक तरफ 2 साल का बच्चा दिखाया गया है जिसे ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मिल रहा है और उसकी ज़हनी सेहत नॉर्मल है, और दूसरी तरफ 2 साल के बच्चे को नाकाफी खुराक के साथ दिखाया गया है। इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 45% बच्चों की, यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी बच्चा इस बीमारी का शिकार है। मैं परेशान हूं क्योंकि हम उन्हें पूरी तरह से खुराक नहीं दे पा रहे हैं और उन्हें ग़िज़ाइयत भी नहीं मिल रही है, और इस तरह वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। वो मुकाबला नहीं कर सकते, वो 21वीं सदी में आगे नहीं बढ़ सकते। इन बच्चों के वालिदैन के क्या एहसासात थे, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कह रहा हूं कि हम इस सिलसिले में कहां खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक जिस पर चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कर्ज में डूबी कौम जिसके पास अपने बच्चों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं, अपने लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद करना, मदद करना। इसके किसान जो अपने शहरियों हता के बच्चों को भी पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सकते। हम नौकरियां नहीं दे सकते, कर्जे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ वो रास्ता है जिस तक पहुंचने का तरीका बताता हूं। हमारे लिए एक और शर्मनाक बात यह है कि एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ इक़्तिदार वालों का तर्ज जिंदगी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास 524 कारकुन, 80 कारें हैं जिनमें से 33 बुलेट प्रूफ हैं। हर एक की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, वज़ीर आज़म हाउस 1100 कनाल पर फैला हुआ है। हमारे पास गवर्नर हाउसेस, रेस्ट हाउसेस, वज़राए आला के घर